ओम शांति। आज 22 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान ही कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने सावधानी देते हुए कहा, बच्चे सदा याद रखो, तुम अभी संगम युग पर हो, ना कि सतयुग या कलयुग में। परंतु बच्चे यह भूल जाते हैं कि इस समय हम ब्राह्मण बने हैं। इस बेहद के बाप और टीचर को कभी भूलना नहीं है। अगर भूले तो माया भी कम नहीं है, देह अभिमान में लाकर बहुत विकर्म करा देगी। सबसे मुख्य विकर्म तो यही है जो बाप के फरमान को भूल जाते हो। बाप का एक ही फरमान है, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। अगर कोई सारा दिन याद में रहे तो बहुत जल्दी ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। भले मनसा में तूफान आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। पढ़ाई पर भी तुम्हें पूरा अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई से ही इन लक्ष्मी नारायण ने ऐसा पद पाया है। यह पढ़ाई को समझने के लिए चाहिए सोने की बुद्धि, परंतु वह बनेगी सर्विस से। तुम्हें होशियार बनब पाप समान व्यापारी बनना है, अर्थात बहुत पुरुषार्थ कर युक्ति से सर्विस करनी है, तभी सफलता मिलेगी। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है। देह अभिमान है कड़े से कड़ी बीमारी। जब तक यह ना टूटे तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। अपनी श्रेष्ठ चलन द्वारा बाप का मददगार बनना है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में ज़रूर रहना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल
व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।